श्री सत्य साई लीलामृत श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। बचपन में जब भगवान बुक्कपट्टनम में पढ़ रहे थे तो एक दिन क्लास में शिक्षक ने उनसे पूछा, सत्यम तुम नोट सब लिख रहे हो? तो सत्यम ने कहा, मास्टर जी आप जो कुछ भी प्रश्न करो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ, मैं उसका सही जवाब दूंगा। लेकिन फिर भी मास्टर जी थोड़ा चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तुम नोट्स में सब कुछ लिख रहे हो या नहीं। फिर बहुत ही विनम्रता के साथ सत्यम ने कहा, मास्टर जी आप जो भी प्रश्न चाहे पूछ सकते हो, मैं आपको इसका सही उत्तर दूंगा। लेकिन ये सुनते ही मास्टर जी और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने चिल्ला के सत्यम को कहा, सत्यम तुम बेंच पर खड़े हो जाओ। सत्यम ने बिना कुछ कहे चुपचाप वे डेस्क पर खड़े हो गए और पूरी क्लास वे डेस्क पर खड़े रहे। शिक्षक पढ़ाते गए, शिक्षक अपने चेयर पर बैठे थे। 1 घंटे के बाद जब क्लास खत्म हो गया और घंटी बजी तो अभी शिक्षक जाने के लिए वो तैयार हो रहे थे और जब वे उठ रहे थे तो उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस किया। उन्होंने देखा कि वे उठ नहीं पा रहे हैं, उनका जो चेयर था वो चिपक गया था। कितनी भी कोशिश करने पर भी वो उठ नहीं पाए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये मास्टर जी जो थे वो बहुत ही कंफ्यूज थे, उनको पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है, कैसे ऐसे हो सकता है कि वो चेयर उनसे चिपक जाए। उनको मालूम भी नहीं था कि इस समस्या का हल भी क्या है, वो कैसे उठे कैसे जाएं। और बच्चे हंस रहे हैं। इस बीच दूसरे टीचर आ गए, उनका नाम था महबूब खान। और जब महबूब खान आए तो उन्होंने भी देखा ये क्या चल रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, ये टीचर उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। और उनको बहुत दुख लगा जब उन्होंने देखा कि सत्या को टीचर ने उनको बेंच पर खड़ा कर दिया है। वो तो बहुत ही दुखी हो गए क्योंकि उनको मालूम था सत्या कौन है, वे सत्या की दिव्यता को पहचानते थे। उन्हें मालूम था ये परमेश्वर हैं जो आए हैं धरा पर। ये सब देखकर उन्हें पता चल गया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उन्होंने तुरंत उस शिक्षक को कहा, आपने जो किया है वो ठीक नहीं है, आप सत्या को अभी बैठने के लिए बोलिए। जैसे ही मास्टर जी ने सत्या को बैठने को कहा वैसे ही उनका चेयर उनसे मुक्त हो गया और वे उठ पाए। भगवान धरा पर मानव शरीर लेकर क्यों आते हैं? जैसे भगवान स्वर्ग से नीचे आए हैं, क्यों आते हैं? ताकि हम इस सांसारिक बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकें। और अगर हम थोड़ा गौर से इस दिव्य लीला के बारे में सोचें तो हमको ये भी पता चलेगा कि जो व्यक्ति भगवान को पहचानता है, उनके लीला को समझता है, जैसे महबूब खान, वो उनका आनंद लेता है। भगवान जितने भी लीलाएं करते हैं, किए आए हैं और करते रहेंगे हमारे जीवन में, ये बस हमको दर्शाने के लिए दिव्यता को पहचानो और अपने आप को उद्धार करो।